आज का जो हमारा टॉपिक होगा वी विल स्टार्ट विद द मैग्नेट्स। टर्म मैग्नेट्स, मैग्नेट्स होती क्या है, व्हाट मैग्नेट्स आर। देखो, मैग्नेट्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो बाकी चीज़ों को, लाइक आयरन है, कोबाल्ट है, एंड सिंपली आई वुड से कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें मैग्नेटिज्म होता है, मीनस जिनमें मैग्नेटिक प्रॉप यहाँ जो जो सिंपली मैग्नेटिक, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो सकती हैं बाय ब्रिंगिंग अनदर मैग्नेट इन देयर विसिनिटी। इनके अराउंड हम किसी और मैग्नेट को लाएंगे, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती हैं एंड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। सो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लाइक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लाइक कोबाल्ट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, निकल इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और क्या इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी अगर हम इसके इसके पास दूसरी मैग्नेट लाएंगे, ऐसा ही दूसरा मटेरियल लाएंगे, तो ये उसको अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। सो ऐसे हर एक मटेरियल को हम मैग्नेट कह सकते हैं। वी कैन कॉल दैट एवरी मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिनमें ये प्रॉपर्टी होगी दूसरे मटेरियल्स को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की, वी कॉल ऑल दोज मटेरियल्स एज मैग्नेट्स। उनको हम नाम मैग्नेट्स देते हैं। जो मैग्नेट्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं जो नेचुरली अवेलेबल होता है इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ओर, दैट Fe3O4 मैग्नेटाइट की फॉर्म में जो हमें मिलता है फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ अर्थ। और कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियली कैसे बनाए जाते हैं, मीन जो नेचुरली ऑकरिंग और हमारे पास होता है, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट हमारे पास होता है, इसकी प्रॉपर्टीज बाकी मटेरियल्स में इंड्यूस की जाती है और वो मटेरियल्स भी मैग्नेट्स बन जाती है। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मोल्ड किया जाता है। जब इनको प्रिपेयर किया जाता है इन द किलिन इन द फर्नेस, हाई हाई एट हाई टेम्परेचर इनको ये बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, मोल्ड किया जाता है। सो वहाँ पे इनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दी जाती है। और एक चीज़ इनमें होती है जो कि नेचुरल मैग्नेट में नहीं होता है, इनका जो मैग्नेटिज्म होता है, इनमें जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मैग्नेटाइट, एज कम्पेयर टू द सिंपल मैग्नेट। नाउ ये कुछ शेप्स होती है, लाइक दिस वन, this is U-shaped magnet, this is north pole, this is north pole of this magnet, this is south pole, this is we can call it horseshoe type also, it's horseshoe type magnet। like यहाँ ये this one is bar magnet, या यहाँ से भी आप देख सकते हो, this is horseshoe type magnet, this is north pole of the magnet, this is south pole of the magnet, this is C-shaped magnet। मैग्नेट को हम जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं उनको हम सी शेप, प्रिपरेशन के टाइम पे उनको हम सी शेप में भी मोल्ड कर सकते हैं। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। एज ए अर्ली साइड की जो मैग्नेट्स होते हैं इनके दो पोल्स होते हैं। अगर हम इनको ब्रेक भी करेंगे, बीच में काट भी देंगे, तब भी खुद ब खुद दो पोल्स इंड्यूस हो जाए, डेवलप हो जाते हैं इनमें। सो दिस वन इट्स रिंग मैग्नेट, यू कैन सी इट्स इन द शेप ऑफ रिंग, एंड दिस पोर्शन, half of the portion is north pole and half of the portion is south pole. Here it's north pole, here it's south pole of the magnet. It has two poles, dipoles. And this one, it's circular magnet. ये जो है दिस इज रिंग, दिस इज सर्कुलर, सर्कल की शेप से कि सिलेंडर की शेप में ये मैग्नेट होता है। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, एंड दिस वन इट्स द बार मैग्नेट। ये ले लो, ये ले लो आप, दिस वन, दिस इज द बार मैग्नेट। या यहाँ पे देखो, दिस वन इज सर्कुलर मैग्नेट, ये पूरा का पूरा बंद होता है, देयर इज नो स्पेस इनसाइड इट। अब यहाँ पे देखो रिंग मैग्नेट और बार सर्कुलर मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, रिंग मैग्नेट के बीच में स्पेस होता है, इट्स हॉलो इनसाइड। यहाँ पे देखो इट्स स्पेस इनसाइड, इट्स लाइक ए रिंग, जो रिंग हम पहनते हैं उंगली में, इट्स लाइक दैट। ये जो है इट्स सर्कल की शेप में होता है, पूरा का पूरा अंदर बंद होता है, दिस सर्कुलर मैग्नेट। एंड दिस इज, इसको भी अब ये देखो लॉन्ग सिलेंडर है, इट्स नॉट बार, इट्स लॉन्ग सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में। या ऐसे में मैं बोल सकता हूँ, इसको अगर हम लंबा कर देंगे, इसकी हाइट बढ़ा देंगे, सो इट बिकम्स सिलेंड्रिकल मैग्नेट, इट बिकम्स सिलेंड्रिकल मैग्नेट। नाउ दिस वन इट्स बार मैग्नेट, ओवर हियर, ओवर हियर। यहाँ पे देखो आपने, दिस इज हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, यहाँ पे पिन्स अट्रैक्ट हुई है इसकी तरफ, सो इट्स मैग्नेट, इट्स अ मटीरियल, ये अट्रैक्ट करता है पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट। ये इसमें प्रॉपर्टी होती है दैट इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्ट करते हैं। सो दीज आर द फ्यू शेप्स, ऐसी शेप्स दी जाती है मैग्नेट्स को। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर की गई है मैग्नेट्स हैं। इनमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, यू शेप्स, दिस हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, दिस इज रिंग मैग्नेट, दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज सर्कुलर मैग्नेट, ये मैग्नेट्स होती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द बार मैग्नेट, जो हमें डिस्कस करना है, बार मैग्नेट के ही बारे में हमें डिस्कस करना है। एंड जो इनमें मैग्नेट्स में वी विल यूज बार मैग्नेट एंड वी विल यूज दैट हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, और कोई मैग्नेट हम यूज नहीं करेंगे इन दिस चैप्टर, पर्टिकुलरली इन दिस चैप्टर हम यही दो मैग्नेट्स यूज करेंगे। या बार मैग्नेट्स की बात करेंगे, देखो बार मैग्नेट्स होते क्या है,
ये रेक्टेंगुलर नैरो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक दिस रेक्टेंगुलर होते हैं, दीज आर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स। रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है या स्टील की बनी होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिसमें इजी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैं ऐसे भी आपको डिफाइन करके दे सकता हूँ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें इजीली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस भी हो जाती है या वो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं और इजीली डिमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, मीन्स इजीली ये मैग्नेटाइज हो सकता है और मैग्नेटाइज होने के बाद इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है वो बहुत टाइम तक रिटेन रहती है, मीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन रहती है। जो ये बार मैग्नेट होती है ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है, अच्छा सा रेक्टेंगुलर शेप, दो पोल्स होते हैं इसके, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, रेक्टेंगुलर शेप होती है, नैरो होता है, तंग तंग ज्यादा खोल मुट वूट आसान कि तंग मगर रेक्टेंगुलर शेप में ये किसका बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का ये बना होता है। इनमें क्या, इनमें एबिलिटी होती है तो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एबिलिटी होती है कि ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये अपने अराउंड जो स्पेस है इसको मॉडिफाई करके ऐसी स्पेस बनाएगा कि अगर हम उस स्पेस में स्मॉल नेल्स लाएंगे, कोई दूसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाएंगे या कोई दूसरा मैग्नेट ही लाएंगे, वो मैग्नेट एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, या तो अट्रैक्ट हो जाएगा इस मैग्नेट की तरफ या वो रिपल हो जाएगा, इससे दूर चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द पोलरिटी, ओके। और जो ये मैग्नेट्स होते हैं यूजुअली स्टैंडर्ड मैग्नेट्स का होता है, इनमें दो पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल इसका होता है वो होता है रेड, और जो साउथ पोल होता है वो होता है ब्लू। स्टैंडर्ड मैग्नेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बार मैग्नेट्स की। जो स्टैंडर्ड बार मैग्नेट्स को अगर हमें उनकी पोलैरिटी हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका कौन सा पोल नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल साउथ पोल है, देन सिंपली विद हेल्प ऑफ कलर होता है इसमें, कलर से हम इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। जो रेड वाला पोर्शन होगा दैट इज नॉर्थ पोल, जो ब्लू वाला पोर्शन होगा दैट विल बी साउथ पोल, दैट विल बी, इट इज आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है और कुछ नहीं होता, इट्स नथिंग, इसका कोई खास पर्पस नहीं होता इस कलर का, इट जस्ट टू आइडेंटिफाई द पोल्स कि कौन सा, क्या रेड वाला नॉर्थ पोल होगा एंड जो ये ब्लू वाला इट विल बी साउथ पोल। अब इनमें मैग्नेटिक, इसमें भी अपनी प्रॉपर्टीज होती है बार मैग्नेट, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम लाइक पोल्स लेंगे मीन्स वी विल टेक लाइक पोल्स, लाइक मीन्स वी विल टेक साउथ पोल एंड वी विल टेक नॉर्थ पोल, इनके बीच में देयर इज फोर्स एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। यू सी यहाँ पे आप देख लो, दिस इज साउथ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। सो एरो यहाँ की तरफ है, इसका एरो यहाँ की, मीन्स ये एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। और यहाँ पे देख लो, इसका नॉर्थ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, यहाँ पे एरो देख लो, एरो हमें दिखाता है कि जो फोर्स है वो एक दूसरे से दूर है, मीन्स एक दूसरे से दूर मीन्स इट इज repulsive force इनके बीच में, मीन्स इफ वी हैव like poles साउथ नॉर्थ देन there is repulsion। अब अगर हमारे पास unlike poles हैं मीन्स हम दो मैग्नेट्स को लेंगे और उनके अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे, दिस इज साउथ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट, दिस इज वन ऑफ द बार मैग्नेट, दिस इज अनदर बार मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। सो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मींस अगर अनलाइक पोल्स है, नॉर्थ साउथ है, सो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इफ देयर आर लाइक पोल्स, देयर इज साउथ नॉर्थ, इनके बीच में जो फोर्स होता है दैट्स फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड अनदर थिंग, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, कोई भी मैग्नेट ऐसा नहीं होगा जिसका मोनोपोल होगा, जिसका हम कहेंगे कि एक ही पोल है, नॉर्थ पोल ही है या साउथ पोल है, ऐसा एक मैग्नेट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मोनोपोल वाला मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम मैग्नेट्स को काट भी देंगे बीच में, सपोज मैं इसको यहाँ से, सपोज आई विल काट इट हियर, मैं इसको यहाँ से काट लूँगा, यहाँ से काट दूंगा, सो यहाँ पे नॉर्थ यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे साउथ चला जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं रहेगा, ये नॉर्थ हो गया अलग से, ये साउथ हो गया अलग से, मोनोपोल बनेगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसमें खुद ब खुद यहाँ से साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और इस वाले पार्ट में खुद ब खुद यहाँ से नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। सो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, सो हमेशा दो पोल डाइपोल, मैग्नेट के हमेशा डाइपोल्स ही होते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड, ए हमारे पास मैग्नेट है, दिस इज द मैग्नेट, इस मैग्नेट के अराउंड